नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका द ड्रीम पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। बिल्कुल क्लास की शुरुआत करते हैं एग्रोनॉमी की। और एग्रोनॉमी की क्लास की शुरुआत आपको पता ही है, हर क्लास की शुरुआत मोटिवेशनल शायराना अंदाज में होती है। कहते हैं कि पढ़ो को खोल जमाना उड़ान देखता है, पढ़ो को खोल जमाना उड़ान देखता है, यूं जमीन पर बैठ कर के आसमान देखता है। इस संघर्ष के दौर में संभल कर चलना मेरे साथी, क्योंकि ये जमाना सिर्फ परिणाम देखता है, ये जमाना सिर्फ परिणाम देखता है। बिल्कुल आपकी मेहनत, आपका संघर्ष कभी कोई नहीं देखता। केवल और केवल जिस दिन रिजल्ट आता है ना, उसी दिन आपके पास ढेर सारे कॉल्स आते हैं, मैसेज आते हैं, भाई क्या रहा रिजल्ट का। जो आपसे एक बार या आधी बार भी कह दो मिला हो, वो भी आपको कॉल करता है, पूछता है भाई रिजल्ट का क्या हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। तो ये जमाना सिर्फ परिणाम देखता है, आपकी मेहनत, आपका संघर्ष कोई नहीं देखता। इसलिए अपने पड़ाव को खोलो, ये जमाना उड़ान देखेगा। जमाना क्या करेगा? उड़ान देखेगा, रिजल्ट देखेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक की, जैविक खेती। कौन सा टॉपिक है सर? जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग। सर इसकी बात तो कर ली थी, वो जो बात की थी वो शॉर्ट में थी। ठीक है, ऊपर ऊपर से जहां से क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ मैं जीरो से हीरो सीरीज लाया हूं। क्या लाया हूं? जीरो टू हीरो सीरीज, जिसमें आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ये है संकल्प हमारा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। पूरा जहां से वो क्वेश्चन बनाने की सोच सकता है, उससे भी डीप जाएंगे हम। ठीक है, मतलब इतना भी डीप नहीं कि जहां से क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन जहां से क्वेश्चन आज तक आए हुए उन सभी एड़ी से चोटी को पकड़कर एक एक पॉइंट आपको लिखाने वाला हूं। जैविक खेती, यस, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक फार्मिंग की, है ना, जैविक खेती की, ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट की ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। इस ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द यानी कि वर्ड का सर्वप्रथम प्रयोग, फर्स्ट बार प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम प्रयोग किया सर लॉर्ड वॉल्टर नॉर्थबॉर्न। लॉर्ड वॉल्टर नॉर्थबॉर्न लॉर्ड वाल्टर नॉर्थबॉर्न ने इस ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, है ना। इस ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? लॉर्ड वाल्टर नॉर्थबॉर्न ने किया। ठीक है, फिर जैव गतिकी यानी कि बायोडायनेमिक खेती की विचारधारा का प्रतिपादन सन 1924 में ऑस्ट्रेलिया के एक वैज्ञानिक थे, है ना। आपको पूछा जाता है भैया बताओ बायोडायनेमिक खेती के बारे में। किसके बारे में? बायोडायनेमिक खेती में। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? बायोडायनेमिक खेती को जैव गतिकी क्या कहते हैं सर? हाँ बिल्कुल, जैव गतिकी खेती। इसकी विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया? जैव गतिकी खेती, है ना। इसकी विचारधारा का प्रतिपादन किया सन 1924 में ऑस्ट्रेलिया के एक महान वैज्ञानिक, 1924 में ऑस्ट्रेलिया के एक महान वैज्ञानिक जिसका नाम था डॉक्टर रुडोल्फ स्टेनर, है ना। डॉक्टर रुडोल्फ स्टेनर ने बायोडायनेमिक खेती की विचारधारा का प्रतिपादन किया। सर ये याद नहीं रहता पॉइंट, कैसे याद रखे? मेन समस्या तो वो है। तो देखिएगा, अगर आपको ये पॉइंट याद नहीं रहे तो आप जैसे ये शब्द है ना बायोडायनेमिक खेती, सर बायो लेके मोस्ट ऑफ 99% स्टूडेंट का सपना रहता है डॉक्टर बनने का। क्या बनने का? डॉक्टर। तो बायो वाला क्या बनेगा? डॉक्टर बनेगा। बायो वाला क्या बनेगा? डॉक्टर बनेगा। तो बायो वाला डॉक्टर बनेगा। जैसे ही डॉक्टर शब्द आप के दिमाग में आएगा, बायो से डॉक्टर, और पीछे वाला अपने आप यदि एक बार भी पढ़ा है तो अपने आप दिमाग में आएगा डॉक्टर रुडोल्फ स्टेनर, 1924 में ऑस्ट्रेलिया का एक महान वैज्ञानिक जिसने इस विचारधारा का क्या किया? प्रतिपादन किया। अब आप देखिएगा, फिर अगला पॉइंट लिखते हैं हम, जो हमसे बार बार पूछा जाता है। ठीक है, देखिएगा साथियों, अगला पॉइंट आता है कि ये नक्षत्रों की गति के आधार पर की जाने वाली कृषि पद्धति। तो जो बायोडायनेमिक खेती है, बायोडायनेमिक खेती, इसके बारे में आपको यह भी पूछा जाता है कि भैया नक्षत्रों की गति के आधार पर बायोडायनेमिक खेती जो है वो नक्षत्रों की गति के आधार पर की जाने वाली खेती है। बायोडायनेमिक खेती कौन सी है? जो नक्षत्रों की गति के आधार पर की जाती है। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख दीजिएगा। ठीक है, आधुनिक जैविक खेती का सिद्धांत किसने दिया? और ये एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बार बार पूछा जाता है। आधुनिक, देखो वो याद कराया बायोडायनेमिक डॉक्टर रुडोल्फ स्टेनर। अब देखो, अगर आपको पूछे आधुनिक जैविक खेती की विचारधारा का प्रतिपादन, आधुनिक जैविक खेती,
है ना। क्या पूछे सर, आधुनिक जैविक खेती का सिद्धांत, आधुनिक जैविक खेती का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनिक फार्मिंग। यस सर, प्रिंसिपल ऑफ, क्या सर इंग्लिश मीडियम वाला लिख रहा हूं साथ साथ, प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनिक फार्मिंग, मॉडर्न ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, है ना, प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो वो किसने दिया सर, आधुनिक जैविक खेती का सिद्धांत। यस सर, आ से आधुनिक और आ से अल्बर्ट हॉवर्ड, है ना, डबल ए याद रख लो सर, ए से आधुनिक और ए से अल्बर्ट हॉवर्ड, ए से आधुनिक ए से अल्बर्ट, ए से आधुनिक ए से अल्बर्ट, है ना, डबल ए, हाँ सर हो गया याद। तो अल्बर्ट हॉवर्ड ने, सर अल्बर्ट हॉवर्ड ने, अल्बर्ट हॉवर्ड, इन भाई साहब ने प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनिक फार्मिंग दिया, है ना। आधुनिक जैविक खेती का सिद्धांत किसने दिया, सर अल्बर्ट हॉवर्ड ने दिया, ठीक है। और ये आधुनिक जैविक खेती के क्या है, जनक, आधुनिक जैविक खेती के जनक पूछे, क्या पूछे, फादर पूछे, आधुनिक जैविक खेती के जनक पूछ ले, फादर पूछ ले, तो वो भी कौन है आपके, अल्बर्ट हॉवर्ड है। कौन है, अल्बर्ट हॉवर्ड है। और ये भी बार बार पूछा जाता है, निम्न में से आधुनिक जैविक खेती के पिता कहलाते हैं, तो वो कौन है सर, आपके अल्बर्ट हॉवर्ड है। कौन है, अल्बर्ट हॉवर्ड है। अब आप देखिएगा, प्रमाणित जैविक खेती के लिए खेत को कम से कम 2 या 3 वर्षों तक रसायन मुक्त रखने के लिए खेत को जैविक प्रमाणिकता मिलती है, बिल्कुल। अब आप देखिएगा, एक पॉइंट है कि खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, यहां तक लिख दिया होगा, आगे बात करता हूं, खाद्य एवं कृषि संगठन, FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य कृषि संगठन, है ना, लिख दीजिएगा, खाद्य कृषि संगठन, कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन। पहला तो यही पॉइंट ध्यान रखना कि FAO ने 2014 को, है ना, हाँ 2014 को मृदा वर्ष घोषित किया था, है ना, 2014 को मृदा वर्ष घोषित किया था, 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष की थीम क्या रखी गई थी, मृदा स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ। वो पॉइंट भी आप थोड़ा सा क्या रखोगे, ध्यान रखोगे, ठीक है, पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको। अब देखिएगा, FAO ने क्या किया कि जैविक खेती की उपयोगिता को समझते हुए 2014 को मृदा स्वास्थ्य वर्ष घोषित किया था। तो मृदा स्वास्थ्य वर्ष, मृदा स्वास्थ्य वर्ष, देखना दोनों अलग अलग है, सेम सेम बट डिफरेंट डिफरेंट, सेम सेम बट डिफरेंट डिफरेंट। सोइल हेल्थ ईयर, सोइल हेल्थ ईयर, यस सर, सोइल हेल्थ ईयर, इंटरनेशनल सोइल हेल्थ ईयर पूछे या सोइल हेल्थ ईयर पूछे तो भी कौन सा है सर, कौन सा है, 2014 है। तो जैविक खेती की उपयोगिता को समझते हुए FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 2014 को 2014 को सोइल हेल्थ ईयर घोषित किया। इस बात का थोड़ा क्या रखना है ध्यान। मृदा वर्ष पूछे, अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष 2015, मृदा स्वास्थ्य वर्ष पूछे तो 2014, ठीक है। अब आप देखिएगा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है भाई, MSCY के बारे में बता दिया था। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015, है ना, जो 2015 को मृदा वर्ष घोषित किया गया था, उसकी थीम तो क्या थी, मृदा स्वस्थ और जीवन स्वस्थ। लेकिन इस MSCY मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की थीम क्या थी, इसकी थीम थी सर, स्वस्थ धरा तो खेत हरा, स्वस्थ धरा तो खेत हरा, स्वस्थ धरा खेत हरा, यही तो थी सर, हाँ सर यही थी, ठीक है। अब आप देखिएगा, प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत अप्रैल 2015 को सिक्किम से की गई। अगर आप पूछे कि जैविक राज्य कौन सा है, पहले तो ये पॉइंट देखो आप कि जैविक राज्य कौन सा है। भारत में जैविक राज्य जहां सर्वाधिक क्या होती है, जैविक खेती होती है, जहां सर्वाधिक क्या होती है सर, जैविक खेती होती है। तो सर्वाधिक जैविक खेती वाला राज्य कौन सा है, सर्वाधिक जैविक खेती वाला राज्य है सिक्किम। कौन सा है सर, सिक्किम, ठीक है। अब ये तो बात हुई भाई सर्वाधिक जैविक खेती वाला राज्य है, ठीक है। 1974 को पांडिचेरी वाला वो वाली कहानी है, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले यहाँ देखिए, सर्वाधिक जैविक खेती वाला राज्य कौन सा, सिक्किम, मान लिया। अब जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, है ना, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, जैविक खेती को क्या देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, तो जो मोदी साहब हैं,
बढ़ाने के लिए, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना लागू की। प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना PKVY, प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना कब सर लागू की? अप्रैल 2015। कब सर? अप्रैल 2015। तो अप्रैल 2015 को कौन सी योजना लागू की गई, वो भी आपसे बार बार पूछा जाता है, तो वो कौन सी है सर? प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना। और कहां से की इसकी शुरुआत? इसकी शुरुआत की सर पहले जैविक राज्य से, सिक्किम से। कहां से शुरुआत की? सिक्किम से, है ना। प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना की शुरुआत कहां से की गई? सिक्किम से। कब की गई? अप्रैल 2015 में। अब आप देखिएगा, भारत में सर्वाधिक जैविक खेती का क्षेत्रफल पूछे, अगर देखो पूरा जैविक खेती वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। लेकिन क्षेत्रफल पूछे कि सर्वाधिक जैविक खेती का क्षेत्रफल कहां है? सर्वाधिक जैविक खेती का क्षेत्रफल पूछे तो वो है MP में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, इस बात का थोड़ा सा क्या रखोगे ध्यान। अब देखिएगा, अकॉर्डिंग टू योजना आयोग, है ना, प्लान कमीशन, योजना आयोग के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो आप देखिएगा, योजना आयोग के अनुसार अगर मैं बात करूं तो आप देखिएगा कि भारत के कुल कृषि क्षेत्रफल का 15% जैविक खेती के अंतर्गत रखा जा सकता है, योजना आयोग के अनुसार, है ना। नीति आयोग, योजना आयोग इसको कहते हैं। इस योजना आयोग के अनुसार भारत का जो कुल खेती वाला क्षेत्र है ना, भारत के कुल कृषि क्षेत्रफल में से, 15% किसमें रखा जा सकता है सर? 15% रखा जा सकता है सर किसमें? 15% रखा जा सकता है सर किसमें? वो रखा जा सकता है जैविक खेती में। भारत के कुल कृषि क्षेत्रफल में से 15% जैविक खेती में रखा जा सकता है, ऐसा कौन कहता है? योजना आयोग। और ये पॉइंट आपसे पूछा जाता है, ठीक है, कि कितने प्रतिशत क्षेत्रफल योजना आयोग के अनुसार जैविक खेती में रखा जा सकता है, तो आप कहोगे 15%। ठीक है, अब राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, ये भी आपको पूछा जाता है, NCOF, है ना, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, है ना, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र। अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र की, तो गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में इसकी स्थापना होती है। गाजियाबाद, है ना, गाजियाबाद 2004, गाजियाबाद कहाँ है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। 2004 में इसकी स्थापना होती है ना, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र की। अब आप देखिएगा, राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान संस्थान पूछ ले, ये तो बात हुई केंद्र की। अब अगर पूछ ले जैविक खेती का अनुसंधान संस्थान, है ना, राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान संस्थान, तो आप क्या कहोगे? ताडोग गंगटोक, सिक्किम, राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान संस्थान। क्या सर? राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान संस्थान, जैविक खेती अनुसंधान संस्थान, नेशनल, है ना, बिल्कुल, ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ताडोग, है ना, कहां सर? सिक्किम। कहां सर? सिक्किम में। कहां सर? सिक्किम में गंगटोक। कहां पे सर? सिक्किम के गंगटोक में। तो पहले आप देखेंगे ताडोग गंगटोक, है ना, यानी कि सिक्किम के गंगटोक में ताडोग क्षेत्र में नोपड़ी, यानी कि नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान संस्थान की क्या होती है? स्थापना होती है। इस बात का थोड़ा क्या रखना है ध्यान। अब राजस्थान राज्य में जैविक खेती के लिए प्रथम जिला, यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं मानता हूं, राजस्थान में जैविक खेती के लिए प्रथम जिला, है ना, राजस्थान में क्या सर? राजस्थान राज्य में जैविक खेती के लिए प्रथम जिला राजस्थान। इस राजस्थान में जैविक खेती वाला सर्वाधिक जिला पूछे,
या राजस्थान में पूछे जैविक खेती हेतु प्रथम जिला, क्या पूछे, प्रथम जिला, तो वो कौन सा है सर, वो कौन सा है सर, डूंगरपुर, कौन सा है सर, डूंगरपुर, है ना। इस बात का थोड़ा क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब आप देखिएगा, अब जैविक खेती के विभिन्न प्रकार हैं जिनकी हम बात करते हैं थोड़ी सी। तो अगला पॉइंट आप लिखेंगे जैविक खेती के विभिन्न प्रकार, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, है ना। जैविक खेती के प्रकार, टाइप की बात करेंगे हम। पहला टाइप कौन सा आता है सर, पहला टाइप आता है वैदिक कृषि या ऋषि कृषि। पहला कौन सा आता है सर, वैदिक कृषि, कौन सा आता है सर, वैदिक कृषि। अब इस वैदिक कृषि का उपनाम क्या है, इस वैदिक कृषि को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे कहते हैं ऋषि कृषि। कौन सी कृषि, ऋषि कृषि, ठीक है। अब आप देखिएगा कि खेती की यह पद्धति वृक्षायुर्वेद पर आधारित है, जिसमें विविधता, फल वृक्ष एवं मिश्रित खेती का समागम है तथा वनस्पतियों के प्रयोग से फसल की सुरक्षा की जाती है। तो इसमें आप पहला पॉइंट लिखेंगे कि इसमें वनस्पतियों के प्रयोग से, किसके प्रयोग से, वनस्पतियों के प्रयोग से, वनस्पतियों के प्रयोग से फसल की सुरक्षा की जाती है, प्रयोग से, है ना। फसल सुरक्षा, आप ऐसे लिख दो डायरेक्ट, फसल सुरक्षा, और आगे एरो बना के लिख दो, फसल सुरक्षा कैसे की जाती है, वनस्पतियों के प्रयोग से, वनस्पतियों के प्रयोग से, ठीक है। और ये वृक्षायुर्वेद पर आधारित है, कौन सा कौन से वेद पर आधारित है, तो वृक्षायुर्वेद पर आधारित। किस पर आधारित है, वृक्षायुर्वेद, कौन से वेद पर, वृक्षायुर्वेद पर आधारित। तो अगर आपको पूछे भैया बताओ वृक्षायुर्वेद पर आधारित खेती कौन सी है, तो वो है ऋषि कृषि। कौन सी, ऋषि कृषि। ये 12th क्लास के या 11th क्लास के स्टूडेंट है उनके लिए भी बेनिफिशियल है ना। 12th के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब दूसरा बायोडायनेमिक खेती। इस प्रकार की खेती में आदिकालीन कैलेंडर के आधार पर विभिन्न प्रकार की बायोडायनेमिक नुस्खे तैयार किए जाते हैं, जिसका प्रयोग बीज अंकुरण, फसल बढ़वार और फसल सुरक्षा के विविध पहलुओं को ध्यान में रखकर। तो बायोडायनेमिक खेती के बारे में तो मैंने पहले से आपको लिखा दिया। हम बात करेंगे डायरेक्ट पंचांग खेती की, किसकी, पंचांग खेती। तो अगला आता है पंचांग खेती। कौन सा सर, पंचांग खेती। सर क्या होती है पंचांग खेती, पंचांग कृषि क्या होती है, तो आदिकाल में, मतलब पूर्व काल में, पहले के काल में, प्राचीन काल में तिथि एवं नक्षत्रों के आधार पर खेती की बुआई, शस्य क्रिया, हार्वेस्टिंग व भंडारण तिथियों के आधार पर निर्धारित होता है। तो इसमें फसल या शस्य क्रिया लिखिए आप, शस्य क्रियाएं, है ना, शस्य क्रियाएं। क्या लिखोगे आप, शस्य क्रियाएं नक्षत्रों के आधार पर। इसमें भी किसके आधार पर है सर, नक्षत्रों के आधार पर। और नक्षत्र के आधार पर और किसमें थी सर, बायोडायनेमिक खेती में भी थी, नक्षत्र आधार पर, है ना। तो आप ये दो शब्द याद रखो, नक्षत्र आधार पर, ये एक शब्द याद रखो, नक्षत्र आधार पर। एक तो कौन सी, पंचांग खेती, और कौन सी, बायोडायनेमिक खेती। फिर आती है यौगिक खेती, जिसमें योग और मंत्र उच्चारण एवं ध्यान केंद्रित करने की विधि द्वारा सुबह एवं सायकाल में योगियों द्वारा फसल एवं खेत को ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो अगली जो यौगिक है वो तो और इंटरेस्टेड है, यौगिक खेती जो है वो तो और इंटरेस्टेड है। इसमें तो क्या है सर, सुबह प्लस सायकाल में विभिन्न प्रकार के जो ऋषि होते हैं ना, उन ऋषि द्वारा मंत्र उच्चारण क्या किया जाता है, मंत्रोच्चारण इत्यादि क्रियाओं द्वारा, मंत्रोच्चारण इत्यादि द्वारा क्या किया जाता है सर, खेती को ऊर्जा प्रदान की जाती है। क्या प्रदान की जाती है, ऊर्जा प्रदान की जाती है, ठीक है। इस बात का थोड़ा क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब आप देखिएगा, खेती को क्या प्रदान की जाती है सर, ऊर्जा प्रदान की जाती है, ठीक है। हाँ, तो इसमें आप इतना याद रखो कि भाई
जो यौगिक खेती है इसमें सुबह और सायंकाल में मंत्र उच्चारण इत्यादि करके खेती को या खेत को क्या की जाती है, ऊर्जा प्रदान की जाती है। ठीक है, अब आप देखिएगा अगला जो पॉइंट आता है वो है प्राकृतिक खेती, जिसकी बात हमने की कि इस पद्धति में खेती में न्यूनतम शस्य क्रिया का समावेश होता है और प्राकृतिक तरीके से भूमि की सेहत का ध्यान रखा जाता है। तो जो प्राकृतिक खेती है, नेचुरल फार्मिंग है, जो नेचुरल फार्मिंग है सर, जैविक खेती को भी तो प्राकृतिक खेती कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, लेकिन ये एक जैविक खेती का प्रकार भी है प्राकृतिक खेती, जिसमें न्यूनतम शस्य क्रियाएं की जाती है। क्या की जाती है? न्यूनतम शस्य क्रियाएं, न्यूनतम शस्य क्रियाएं, न्यूनतम शस्य क्रियाएं की जाती है। ठीक है, और सर और तो बढ़िया है, लेकिन आगे देखो। ठीक है, होमा फार्मिंग आती है एक। इस वैदिक पद्धति की फार्मिंग में अग्निहोत्र एवं मंत्र उच्चारण आदि द्वारा खेत में ऊर्जा का संचालन करके फसल सुरक्षा की जाती है। लो एक और आई मंत्र उच्चारण वाली होमा फार्मिंग। तो एक तो होमा फार्मिंग और एक योगा फार्मिंग, होमा फार्मिंग और यौगिक खेती। अब देखो ये याद कैसे होती है, यौगिक खेती और होमा फार्मिंग दोनों तो कैसी है सर? मंत्रोच्चारण वाली, मंत्र उच्चारण वाली। और जो आपके पास दो थी, बायोडायनेमिक और वैदिक, बायोडायनेमिक प्लस वैदिक, ये दोनों किसके आधार पर थी सर? नक्षत्र आधार पर थी। किसके आधार पर थी? नक्षत्र आधार पर थी। ठीक है, वैदिक क्या? यौगिक है ना, यौगिक। बायोडायनेमिक और यौगिक, ये दोनों किसके आधार पर थी सर? नक्षत्र आधार पर थी, है ना। और जो सबसे पहली पढ़ी थी वैदिक, उसमें तो क्या था सर? वृक्षायुर्वेद। क्या था सर? वृक्षायुर्वेद। ठीक है, होमा फार्मिंग समझ में आ गया होगा। अगला है नट्यक, नट्यको खेती। कौन सी सर? नट्यको। इस कृषि पद्धति में आसपास के संसाधनों की समृद्धि पर जोर दिया जाता है। वैज्ञानिक तौर पर प्रति इकाई क्षेत्रफल से सूर्य की ऊर्जा के प्रयोग से उत्पादन आका जाता है। तो नट्यको खेती, और एक इंटरेस्टेड है इससे भी, नट्यको। कौन सी? नट्यको। और इस नट्यको खेती में एक शब्द याद रखोगे, सूर्य। ठीक है, क्या सर? सूर्य। ठीक है, कैसे सर? सूर्य से आप कैसे याद रख पाओगे? तो देखिएगा इसमें सूर्य की ऊर्जा के प्रयोग के आधार पर उत्पादन आका जाता है। तो सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा के आधार पर, सूर्य की ऊर्जा के आधार पर क्या आका जाता है, क्या मापा जाता है? उत्पादन। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एडिशनल में, अतिरिक्त में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो तो वो लिखना कि सूर्य की ऊर्जा के आधार पर उत्पादन किस में आका जाता है? नट्यको में। किस में? नट्यको में। फिर है जीरो बजट, जीरो बजट खेती। और इंटरेस्टेड है, अगर आपको पूछे जीरो बजट खेती क्या है? जीरो बजट, नाम ही बता रहा है, मेरा अर्थ जान लो रे पागलों। नाम खुद कह रहा है, जान लो रे पागलों, मुझे जान लो, मैं हूं कौन? मैं हूं दीवाना। जीरो बजट खेती देखेगा, जीरो बजट। तो इस खेती के तहत जीवामृत, बीजामृत, अक्सरण और वापसा संतुलन द्वारा भूमि शोधन एवं फसल उत्पादन किया जाता है। तो इसमें एक तो जीवामृत है ना, जीवामृत, बीजामृत, पंचामृत लिख लो एक, पंचामृत मतलब किसी न किसी प्रकार से ऐसा अमृत, जीवामृत। ठीक है, अलग अलग तत्वों का प्रयोग होता है। गाय का गोबर है, गोमूत्र है, इसके अलावा गुड़, चीनी का भी कई बार इनमें प्रयोग होता है। पंचामृत में 5 तत्वों का प्रयोग होता है। इन सभी का प्रयोग किसमें किया जाता है सर? जीरो बजट में किया जाता है। जीरो बजट मतलब हमको पैसे नहीं लगाने उसमें, हमको कोई आसपास की जो घरेलू चीजें हैं उनका प्रयोग करके क्या करनी है? खेती करनी है। तो वो कौन सी है? जीरो बजट कृषि। कौन सी है सर? जीरो बजट कृषि। ठीक है, फिर एक आती है पर्माकल्चर। कौन सी आती है सर? पर्माकल्चर। तो अगर मैं बात करूं पर्माकल्चर की, तो पर्माकल्चर में आप कहोगे कि ये खेती भी गो आधारित फसल अवशेष है ना। तो पर्माकल्चर तो आप कह सकते हो सर, पर्माकल्चर। पर्माकल्चर में क्या कहोगे कि ये खेती भी कैसी है सर? गौ आधारित है, मतलब गाय के तत्वों का प्रयोग किया जाता है। गौ आधारित फसल अवशेष प्रबंधन एवं भूमि स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर की जाती है। तो गौ आधारित खेती है पहला पॉइंट। तो क्या गौ आधारित खेती है ना। दूसरा, फसल अवशेष और फसल प्रबंधन का ध्यान रखा जाता है। फसल अवशेष प्लस में क्या लिखोगे सर? प्लस में लिखना फसल प्रबंधन का क्या रखना? ध्यान रखना। पर्माकल्चर में 2 पॉइंट हो गए, है ना। और एक आती है लास्ट आपके पास स्ट्रा फार्मिंग। कौन सी? स्ट्रा फार्मिंग।
ये पद्धति जापान के फूफोका द्वारा विकसित की गई। स्ट्रा फॉर्मिंग किसने विकसित की, ये याद रखना आप, स्ट्रा फॉर्मिंग। तो ये किसने विकसित की, जापान का एक काका था फूफोका, क्या नाम था, फूफोका। तो फूफोका ने इसको विकसित किया। इस बात का थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो साथियों ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं आपको प्रतिदिन की तरह ही क्लास शानदार लगी होगी, मजेदार लगी होगी, दमदार लगी होगी। और अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट में अवश्य बताना क्लास कैसी लग रही है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। बने रहिए, आपके सपनों को साकार करना हमारी जिम्मेदारी है। आपका चाहे 12th का बोर्ड एग्जाम हो, जेट हो, सीयूटी हो, सुपरवाइजर हो, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये है संकल्प हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।